फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित क्लास जो है वो सेकेंड करने वाले हैं। इससे पहले एक क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर ली और ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री चल रही। एंशिएंट हिस्ट्री जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो अगला आज का जो प्रश्न पूछा गया, नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, जैन मठवासी थे, बौद्ध दार्शनिक थे। तो नागार्जुन जो थे वो आपके बौद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने शून्यवाद के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो आप जानते 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहले की बात करोगे ऋषभदेव थे, जबकि 23वें की बात करोगे तो कौन थे? 23वें की बात पार्श्वनाथ थे और 22वें की बात अरिष्टनेमी थी। दूसरे की बात अजितनाथ थे। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? तो आप जानते हैं जैन धर्म के जो आधारभूत स्तंभ थे क्या थे? आप जानते हैं जैन धर्म के क्या थे? अहिंसा थी। क्या थी? अहिंसा थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने। जियो और जीनो दो का नारा जो है ये किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। किसने? महावीर स्वामी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम जो थे वो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पहले ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे। जबकि मणिक सूत्र की बात करोगे, किसकी बात करोगे? किसकी बात करोगे? मणिकनाथ की बात करोगे। ठीक है, किसकी बात करोगे? मणिसुव्रत की बात करोगे। तो मणिसुव्रत जो थे वो आपके किस नंबर के थे? बताइए। मणिसुव्रत जो थे ये आपके किस नंबर के थे? ये 20वें नंबर के थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द था? तो आप जानते पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द था वो कैवल्य की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और उसके जब कैवल्य की प्राप्ति हो जाती थी तो उन्हें जिन या निर्ग्रंथ या उन्हें कैवल्य कहा जाता था। अगला प्रश्न पूछा गया है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी मैंने बताया था महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ? वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत की सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आप जानते हैं कुंडवलम के कश्मीर में की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीत की चतुर्थ में क्या हुआ था? आप जानते हैं बौद्ध धर्म को दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। किसमें? हीनयान और महायान में। प्रथम की बात करोगे तो उसमें सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना उपदेशों के आधार पर हुई थी, तो उसकी जो वो आपके राजगृह में हुई थी। तृतीय की बात करोगे तो पाटलिपुत्र में हुई थी। द्वितीय की बात करोगे तो आपके द्वितीय बौद्ध संगीत की जो हुई थी ये कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीत की जो हुई थी वे आपकी वैशाली में हुई थी। इसमें क्या हुआ था? स्थविर और महासंगीत दो संप्रदायों में बटा था। तृतीय बौद्ध संगीत की कहाँ हुई थी? तो आप जानते पाटलिपुत्र में अशोक के समय पे हुई थी। अशोक के समय पे हुई थी तो 251 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय कौन था? कामिनी जो था इसका वो था, क्या था? शासक अध्यक्ष था। जबकि शासनकाल जो था वो अशोक का था। जबकि मोगल पुत्र तिस्य जो था उस समय शासक था। ये तो द्वितीय का था कामिनी। ठीक है। कुंडवल कश्मीर में चौथी हुई थी। उस समय शिशुनाग वंश के शासक थे, वो भी कनिष्क का शासन था, कुषाण वंश का शासक था। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीत की किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आप जानते हैं पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो जो आपकी समान नहीं वो आत्मदमन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत की सभा को आयोजित किया गया? तो आप जानते हैं राजगृह में आयोजित की गई थी प्रथम बौद्ध संगीत की। उस समय शासक जो था अजातशत्रु था।
जबकि उसका अध्यक्ष जो था इसका महाकश्यप था। इसमें क्या हुआ था, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी उपदेशों के आधार पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थानों स्तंभ। तो आप जानते हैं जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन कहाँ, सारनाथ में दिया था। कुशीनगर में निधन हुआ था। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ था। तो सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ कौन था, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ आपका कौन था, वो 14 पूर्व था। कौन था, 14 पूर्व था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आप जानते हैं मक्खल पुत्र जो गोसाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। पार्थियन का, हिंद यूनानी का, कुषाणों का या गुप्त का था। तो आप जानते हैं हिंद यूनानी जो थे उन्होंने भागवत जो धर्म था, भागवत संप्रदाय का सबसे ज्यादा उन्होंने क्या किया था, योगदान था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। महावीर स्वामी की बात करोगे तो इनका प्रथम शिष्य जो था वो जमाली था, जो कि इनका एक दामाद ही था। क्या था, दामाद था। जबकि भगवान बुद्ध की बात करते हो तो इनका जो शिष्य था वो आनंद था। अंतिम की बात करते हो तो सुबुद्ध को दिया था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा वह है वह कौन सा है। तो आप जानते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक ये सब जो बात करता है तो ये आपके कौन से बात करता है, तो ये आपका एक ही धर्म है, वो है जैन धर्म। कौन सी, जैन धर्म है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ कुशीनगर में हुआ। बिल्कुल सही है, ए बी दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो आप जानते हैं ए बी दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी लेकिन महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कुशीनगर में, ये बात सही है। लेकिन क्या ये दोनों जो है एक कथन जो है कारण जो आर है उसको क्या सेटिस्फाई कर रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुनिए। बिहार पूजा स्थल था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था, या चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि बिहार निवास स्थान था, या सी दोनों। इनमें से दोनों में विशेष कोई अंतर नहीं था कि डी बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग किए जाते थे। तो जानते हो क्या होता था, चैत्य जो था वो पूजा स्थल था जबकि बिहार निवास स्थान था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता था। तो आप जानते हैं कौन सा माना जाता था, वो सम्मेद शिखर था। कौन था, सम्मेद शिखर था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, युद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की, बुद्ध, यहाँ पर युद्ध नहीं होगा, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की किसकी अध्यक्षता में हुई, महाकश्यप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त, महाकश्यप, उपाल या आनंद। तो जानते इनका जो चचेरा भाई था वो देवदत्त। कौन, देवदत्त। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, या केवल वासुदेव से। तो आप जानते हैं ये केवल वासुदेव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पियों को हीन माना था। तो कौन सा है, तो इसमें जो है
उसने वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही बात है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता को समान कोट की चुनौती दी, सही। तो इसके तीनों भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सौवत्यों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या अभीरों ने? तो आप जानते हैं सौतवतों ने प्रारंभ की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम क्या होगा? तो आप जानते हैं पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, तो पहले दूसरी आ जाएगी पहले। उसके बाद में दूसरी जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी, तीसरी आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी आपकी कहाँ हुई थी? कुंडवलम कश्मीर में हुई थी। तो आपका क्या बन जाएगा? 2 1 4 3। कौन सा ऑप्शन है? जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो वो किसे किया था? तो आप जानते हैं किसे किया था। वो आनंद को, महाकश्यप को, उपालि को या किसी को नहीं? तो उन्होंने किसी को नहीं किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो आप जानते हैं स्यादवाद जो सिद्धांत है ये जैन धर्म का है। किसका है? जैन धर्म का है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? भाई कितनी बार बताऊं, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था उस समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने? धर्मपाल ने। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? वो भैया सांची में है। कहाँ है? सांची में जो है वो आपका सबसे बड़ा बौद्ध जो स्तूप है वो सांची में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण? तो आप जानते किसमें किया गया? तो छांदोग्य जो उपनिषद है उसमें सबसे पहली बार सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आप जानते हैं स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर के थे, जबकि दिगंबर के आपके भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु थे। अगला जो प्रश्न पूछा गया, भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? तो आप जानते हैं भारत में सबसे प्राचीन जो बिहार है वो नालंदा बिहार है। कौन सा? नालंदा बिहार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं प्रथम जैन महासभा का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे हुआ था, और ये आपके पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ये भी 300 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, जैन धर्म 2 भागों में, दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित होता है, ठीक है। दिगंबर और क्या होता है? श्वेतांबर में विभाजित होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो आपके द्वितीय जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था ये आपके कहाँ हुआ था? ये आपके वल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ था? तो जैन साहित्य का जो संकलन है वो आपके प्राकृत और अर्धमागधी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से समकालिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत?
तो आप जानते हैं कौन से नहीं थे, वो मिलिंद जो थे ये तीनों के समकालीन नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, सही बात है। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, क्या थी? जो वर्धमान महावीर की माता जो थी लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, ये तो बात नहीं की गई है। क्या की गई है? क्या की गई थी आप जानते हैं? आपकी बात करते हैं तो ये किसकी पुत्री थी आप जानते हैं? ये आपकी त्रिशला थी और ये आपके लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। कोली राजवंश की राजकुमारी थी। कोली राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। जबकि कहता है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस की थी। 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ बनारस के थे। पार्श्वनाथ जो थे वो बनारस के थे। तो आपका क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध की माता कोले राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। लेकिन महावीर स्वामी की जो माता थी वो लिच्छवी गणराज्य के चेटक की बहन है। चेटक की जो बहन थी उसका विवाह जो हुआ था वो आपके किसके साथ हुआ था? वो अजातशत्रु के साथ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका नहीं सही। ठीक है, तो कौन से सही है? ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा सही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। संघ, परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। यह वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराधों की स्वीकृत का अवसर होता था। कि नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। यह डी है, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें जो बात करता है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, तब क्या किया जाता था? पौरन नामक जो समारोह होता था उसका आयोजित किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीत की आयोजित की हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आप जानते हैं कश्मीर में हुई थी, उसकी वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म पर अपनाने से रोका, या कृषि में कीटों व कीड़ों की हत्या होना शामिल हो गया? कि ए और दोनों सही है, कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए सही व्याख्या नहीं करता, ए सही है किंतु आर गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप जानते हैं ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी करता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है दीप वंश के विषय वस्तु से, दिव्यावधान के विषय वस्तु से, या महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु से, कि धर्म चक्र प्रवर्तन के विषय वस्तु से। तो आप जानते अष्टांगिक जो मार्ग की संकल्पना है वो धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में किया गया था? तो आप जानते हैं नागसेन के मध्य। किसके? नागसेन के मध्य में जो संवाद हुआ था वो मिलिंद पन्हो में वर्णन है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? वज्रपाणि से, मंजुश्री से, पद्मपाणि से, मैत्रेय के नाम से। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर।
मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह जीवन में मध्यम मार्ग श्रेष्ठतम है। मध्यम मार्ग श्रेष्ठतम है। तो ये किसकी बात करते थे? स्त्री तथा पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा। तो आप जानते हैं देवी देवताओं की पूजा का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो आप जानते हैं प्रथम बौद्ध संगीत की जो 300 ईसा पूर्व में हुई थी प्रचंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद में मिलान करना है, प्रथम बौद्ध संगीत की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते हैं प्रथम बौद्ध संगीत की जो है प्रथम बौद्ध संगीत की वो किसके समय पे हुई थी? तो आप जानते हैं प्रथम की हुई थी महाकश्यप के समय पे, द्वितीय आपकी सवकामी के समय पे हुई थी, चौथी वसुमित्र के समय पे, तृतीय मोगल पुत्र थी। इस समय अजातशत्रु था। क्या था उस समय? अजातशत्रु था। ठीक है, इस समय कौन था? इस समय कौन था बताइए? इस समय कौन था? कनिष्क था, वो कुषाण वंश का। कौन था? जब द्वितीय जो हुई थी वो कालाशोक था शिशुनाग वंश का, तृतीय पाटलिपुत्र अशोक था, चतुर्थ की बात करते तो चतुर्थ में आपके कनिष्क था कुषाण वंश का। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? हिंदू, बौद्ध, जैन या कौन से नहीं करते? कौन से करते थे? तो आप जानते हैं पुनर्जन्म के जो विश्वास करते वो सभी करते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 ही तक रखते हैं। इसके बाद में अगले क्लास का लेते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप लोगों को अपने भाई को सपोर्ट करना है। मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।